मार्वल जो कुछ समय पहले साथ में आसमान में उड़ रहा था, वो इस समय जमीन में लोटा लोटा घूम रहा है। तुम कौन हो भाई? अरे तेरा फ्यूचर हो, डेडपुल की न्यूज़ देने आया था, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास। क्या बताना भाई? अरे अब एक मिनट रुक भाई, बोला ना ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास। ये सुन के शायद तुम सरप्राइज हो, लेकिन कुछ सालों पहले ही मार्वल बैंक करप्सी फाइल कर चुका है और इसको समझने के लिए हमको पास्ट में चलना पड़ेगा। 1939 मार्टिन गुडमैन नाम का एक आदमी जो फ्रिक्शनल स्टोरी बुक बनाता था, उसने कॉमिक बुक के बूम में एक कॉमिक रिलीज की जिसका नाम था मार्वल कॉमिक्स, जो एक इंस्टेंट हिट थी। इसमें थे कुछ जाने माने कैरेक्टर जैसे नेमोर और द ह्यूमन टॉर्च। इस कॉमिक की सक्सेस के पीछे का रीजन ये था कि उस समय लोगों को सुपर हीरो कॉमिक्स पढ़ने में बहुत मजा आ रही थी, एकदम मतलब अलग ही मजा। तो पहली कॉमिक की अपार सफलता के बाद गुडमैन ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था, अरे भाई यार कहाँ चला जाता है यार, ढूंढना मुश्किल होता भाई। अरे क्या हो गया भाई? अरे हाँ, ये बताना था कि जो डेडपुल 3 मूवी है वो फ्लॉप हो गई है। कुछ भी मतलब, अरे भाई सुन, तो तू मेरी बात मत मान, फ्यूचर में जा देख जाके मूवी हिट हुई है कि फ्लॉप। ठीक, जा देख जाके। अभी रुक, फ्यूचर में जाता हूँ, देख के आ रहा हूँ। अगर फ्लॉप नहीं हुई तो साले यहीं गोली मार दूंगा तुझे। रुक अभी देखता हूँ। अभी रुक, मैं भी चाहते हो लाता हूँ, फिर बताता हूँ, तब तक तुम स्टोरी देखो। तो पहली कॉमिक की अपार सफलता के बाद गुडमैन ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था मार्वल कॉमिक्स। ये तुमको लग रहा होगा, लेकिन उस कंपनी का नाम था टाइमली कॉमिक्स या फिर टाइमली प्रोडक्शन, जिसके अंदर मार्वल मिस्ट्री कॉमिक्स के नाम से कॉमिक्स रिलीज होती थी, जो कि अगस्त 1957 तक कंटिन्यू रही और इसमें टोटल 159 इशूज रिलीज हुए, जो कि सारे सुपर हीरोज कॉमिक्स नहीं थे। इसमें हॉरर भी था, रोमांस भी था, साइंस फिक्शन भी था। मोस्टली हॉरर और साइंस फिक्शन पे ज्यादा था। और 1957 आते आते तक मार्वल को सुपर हीरो बनाना ही बंद करना पड़ा, क्योंकि जिस वजह से मार्वल को इतना बूस्ट मिला था वो चीज खत्म हो चुकी थी, और उसका नाम है वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि 1940s में जो टाइमली कॉमिक्स को एक बूस्ट मिला था उसकी सेल्स में, उसका सबसे बड़ा रीजन था वॉर। क्योंकि वो अपनी कॉमिक्स में अपने सुपर हीरोज को वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ते हुए दिखाते थे, जैसे नाजी से लड़ते हुए दिखाते थे, हिटलर को मारते हुए दिखाते थे। तो लोगों को अमेरिका में ये पढ़ के अच्छा लगता था कि भाई हिटलर को मार रहा है सुपर हीरो, भी अमेरिकन सुपर हीरो, यू नो, अमेरिकन सुप्रीमेसी। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, टाइमली कॉमिक्स की सेल गिर गई। फिर इनको वापस आना पड़ा हॉरर मिस्ट्री सीरियल, वही रोमांस भाई। इसके बाद 1951 में गुडमैन ने खुद की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोली जिसका नाम था मार्वल कॉमिक्स। अरे भाई तू कौन है? अरे तेरा पास्ट तो ऐसा ही बता कि डेडपुल हिट है कि फ्लॉप। अरे भाई क्या बात कर तू, डेडपुल का फ्लॉप होगी भाई यार तुम। ये देखो, डेडपुल इज ए हिट ब्लॉकबस्टर। आता हूँ रुक। अभी भी नहीं। उस कंपनी का नाम था एटलस मैगजीन्स, जिसके अंदर सुपर हीरोज वाली मार्वल वाली स्टोरीज कॉमिक्स रिलीज होती थी। इस बार इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के, जैसे वो कैप्टन अमेरिका को वापस लाया, लेकिन कुछ खास बात बनी नहीं, मतलब मजा नहीं आया, मतलब पैसा उतना कमा नहीं पाए। 1956 एटलस की राइवल कंपनी डिटेक्टिव कॉमिक्स, बोल तो डीसी सुपर हीरोज कॉमिक बुक्स फिर से पैसा कमाने लगी थी। इसको सिल्वर एज ऑफ कॉमिक्स भी बोला जाता है। और फाइनली जिसका था तुमको इंतजार, वो घड़ी आ गई 1960s में मार्वल को नाम मिला उसका मार्वल। 1961 स्टैनली ने 4 सुपर हीरो बनाए जिसका नाम रखा फैंटास्टिक 4। ये ऐसे सुपर हीरो थे जो गलतियां करते थे, चीजें सीखते थे, रोते थे, मिस्टेक करते थे। पब्लिक का इन सुपर हीरो से दिल वाला कनेक्शन बन गया था। मार्वल को फिर से प्रॉफिट होने लगा। फिर इसमें हल्क, स्पाइडरमैन से और भी कई सुपर हीरोज आए जिसमें कमियां थी, मिस्टेक्स थी। बट फिर से वही हुआ, लोग सुपर हीरो से बोर हो गए थे, उनको अब नहीं पढ़ने थे भाई सुपर हीरो, बहुत पढ़ लिया सुपर हीरो, भाई मन नहीं है सुपर हीरो देखने का। फिर से उनकी कॉमिक बुक्स की सेल में डिप आया। 1980s और 1990s के बीच में मार्वल के बहुत सारे मालिक बदले, कभी इसने खरीदी, कभी उसको दे दी, कभी इसने खरीदी, कभी उसने ले ली, मतलब यही हुआ। और फाइनली 1996 में मार्वल ने बैंक करप्सी फाइल कर दी भाई। क्यों भाई, तू क्या बोल रहा था? हाँ भाई, यही बोला था कि डेडपुल 3 फ्लॉप हो गई है, जो सही है, हमने तो यही फीचर देखा था भाई। अच्छा, और वो सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सी अर्थ है? ये है अर्थ ए। ओह, दैट्स माई मिस्टेक, क्योंकि मैं जिस अर्थ से आया उस अर्थ का नाम है अर्थ A1। ये टाइमलाइन का बड़ा चौका है, मतलब लोकी ने सारा दिमाग खराब कर दिया, पूरी टाइमलाइन की माँ बहन एक कर दी। मार्वल ने बैंक करप्सी फाइल कर दी भाई, जिससे वो 1998 में बाहर निकले और 2007 में उन्होंने हमें दिया आयरन मैन।
और फिर उसको खरीद लिया डिज्नी ने। तो इस पूरी टाइमलाइन से हमें ये समझ आता है कि मार्वल के इतिहास में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। मतलब ये हर बार हुआ है कि लोग सुपर हीरो देख देख के बोर हो गए तो उन्होंने देखना छोड़ दिया, लेकिन जब कुछ अच्छा आया तो उन्होंने देखना दोबारा चालू कर दिया, जैसे डेडपुल करेगा।